हेलो एवरीवन। तो आज है हम लोग का मैथ क्लास का डे 9, जिसमें हम लोग कक्षा 6 का चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे। आज चैप्टर नंबर 3 है हम लोग का पूर्णांक। तो पूर्णांक में हम लोग क्या सीखेंगे? पूर्णांक, संख्या रेखा पर पूर्णांकों का निरूपण, पूर्णांकों में क्रमबद्धता, पूर्णांकों का योग, संख्या रेखा पर पूर्णांकों को जोड़ना एवं घटाना, योज्य प्रतिलोम, ये सब सीखेंगे। इसमें हमें याद क्या क्या रखना है? तो संख्याएं -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 पूर्णांक कहलाती है। संख्या 1, 2, 3, 4 धनात्मक पूर्णांक कहलाती है। संख्या -1, -2, -3, -4 ऋणात्मक पूर्णांक कहलाती है। संख्या रेखा पर धनात्मक पूर्णांक शून्य के दाईं ओर तथा ऋणात्मक पूर्णांक बाईं ओर स्थित है। संख्या शून्य ना तो धनात्मक है और ना ऋणात्मक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इस लाइन को संख्या रेखा कहते हैं। इसमें इधर साइड देख सकते हैं ऋणात्मक पूर्णांक यानी ऋणात्मक संख्या दर्शाई हुई और इधर धनात्मक संख्या दर्शाई हुई है और 0 है, इसे पूर्णांक कहते हैं। तो आज हम लोग पूर्णांक चैप्टर का प्रश्नावली 3.1 बनाएंगे। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। निम्नलिखित में धनात्मक एवं ऋणात्मक पूर्णांकों को पहचानिए। ए नंबर में संख्या दी हुई है, उसको पहचानना है कि कौन सी संख्या धनात्मक है और कौन सी संख्या ऋणात्मक। तो हम लोग देखते हैं, 4 है, ये हम लोग का हो गया धनात्मक, ये बट्टे में है तो ये हम लोग का नहीं होगा। ये ब्रैकेट में है तो ये भी नहीं होगा। ये भी बट्टे में है तो ये भी नहीं, और ये भी नहीं होगा। तो -5 ये होगा हम लोग का ऋणात्मक पूर्णांक। तो इसको लिखते हैं हम लोग आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का, ए नंबर का धनात्मक पूर्णांक हम लोग का 4 और ये प्लस में दिया हुआ है तो ये भी हो जाएगा हम लोग का 4 और 2। अब हम लोग को ऋणात्मक पूर्णांक लिखना है। ऋणात्मक पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक में हम लोग का सिर्फ -5। तो ये हम लोग का आंसर हो गया ए का। अब बी नंबर का देखते हैं। बी नंबर में ये ऋणात्मक पूर्णांक में हो जाएगा, ये धनात्मक पूर्णांक में, ये पॉइंट में है तो ये नहीं होगा, ये बट्टे में तो ये भी नहीं होगा। -7 तो ये हम लोग का ऋणात्मक पूर्णांक में हो जाएगा, ये बट्टे में तो ये भी नहीं होगा। तो इसका भी हम लोग आंसर करते हैं बी नंबर का धनात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक में पूर्णांक में हम लोग का हो जाएगा 51 और ऋणात्मक पूर्णांक हम लोग का हो जाएगा 11 -11 और -7। तो हम लोग का फर्स्ट का क्वेश्चन का आंसर हो गया दोनों का। अब हम लोग दूसरा नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित के विपरीत यानी कि अपोजिट लिखिए।
यहाँ पे दिया हुआ है, उसका अपोजिट लिखना है। तो लिखते हैं इसको 2 नंबर का ए का आंसर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, 10 किलोग्राम भार में वृद्धि। तो अपोजिट हम लोग का हो जाएगा 10 किलोग्राम भार में कमी। 10 किलोग्राम भार में कमी। तो ये हम लोग का अपोजिट हो गया आंसर। अब हम लोग का बी नंबर में देखते हैं। बी नंबर में क्या दिया है, पश्चिम की ओर जाना। तो इसका अपोजिट को क्या हो जाएगा, पूर्व की ओर जाना। पूर्व की ओर जाना। बी नंबर भी हो गया। अब देखते हैं सी नंबर, -80। तो -80 है, तो इसका अपोजिट करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा +80। अब डी नंबर देखते हैं, समुद्र तल से 100 मीटर ऊपर। तो अब हम लोग को इसका विपरीत हो जाएगा। डी नंबर हम लोग का हो जाएगा समुद्र तल से 100 मीटर गहरा। अब हम लोग ई नंबर देखते हैं, 500 रुपये की हानि। तो हम लोग का यहाँ हो जाएगा 500 रुपये की लाभ। 500 रुपये की लाभ। तो ये हम लोग का हो गया दूसरा क्वेश्चन का भी कंप्लीट। हम लोग तीसरा क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित में प्रयुक्त संख्याओं को उचित चिन्ह प्लस या माइनस लगाकर पूर्णांकों के रूप में लिखिए। पहला को ए पढ़ते हैं। एक हवाई जहाज भूमि से 2500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। तो इसके लिए हम लोग एक और चीज़ जानना होगा। तो यहाँ से हम लोग पहले एक संख्या रेखा बनाते हैं। इधर और इधर। तो यहाँ से हम लोग का 0 1 2 3 4 और इधर 1 2 -3 -4। अब यहाँ पे एक और लाइन होता है, ये हम लोग को क्वेश्चन के हिसाब से ऊपर जाने को बोल रहा है हवाई जहाज़ का। तो ये हम लोग का ऊपर का हो गया। इसको भी अंकों में विस्थापित करते हैं। तो ये हम लोग का नीचे का हो गया -1 यानी कि 100 200 फिर 300 और 400 माइनस। फिर इधर हम लोग का हो जाएगा प्लस में 100 200 300 फिर 400। तो ये हम लोग का हो गया ऊपर की ओर। तो ये हम लोग का हो गया
और ये हम लोग का हो गया नीचे, यानी कि माइनस में। तो इसका अब हम लोग क्वेश्चन को देख, तो हम लोग को क्वेश्चन में बोला है कि प्लस और माइनस, तो हमने यहाँ पे देखा ये हम लोग का प्लस और ये हम लोग का माइनस हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन बोल रहा है एक हवाई जहाज भूमि से 2500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। तो यदि हम लोग का ऊपर की ओर जा रहा है तो ये हम लोग का क्या हो गया, प्लस में। तो हम लोग को प्लस और माइनस का ही बोलना है क्वेश्चन आंसर में। तो हम लोग का पहला का यानी कि तीसरा का ए नंबर का आंसर हो जाएगा 25 + 2500 यानी कि 2500 मीटर। अब हम लोग यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक पनडुब्बी समुद्र तल से 80 मीटर की गहराई में चल रही है। तो गहराई में बोला तो ये हम लोग का ऊपर की तरफ हो गया और ये हो गया हम लोग का नीचे की ओर, यानी कि गहराई जो कि माइनस में। तो हम लोग का बी का आंसर हो जाएगा -80 मीटर। कि हम लोग को यहाँ पूछ रहा है कि एक पनडुब्बी समुद्र तल से 80 मीटर की गहराई में चल रही है। तो यहाँ पे हम लोग को माइनस और प्लस पूछ रहा है, तो नीचे गया यानी कि हम लोग का माइनस हो गया, तो हो गया 800 मीटर। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 0 सेल्सियस से 10 सेल्सियस ऊपर का तापमान, यानी कि अब हम लोग को ऊपर का तापमान पूछ रहा है। तो हम लोग का ऊपर का तापमान ये हम लोग का नीचे हो गया, ये हम लोग का ऊपर हो गया। तो ये हम लोग का प्लस का है एरिया है और ये माइनस का। तो हम लोग का ये हम लोग का 0 सेल्सियस 10 सेल्सियस ऊपर का तापमान, यानी कि 0 नीचे हो गया तो 10 ऊपर यानी कि प्लस में गया। तो ये हम लोग का हो गया +C + 10 डिग्री सेल्सियस। ये हम लोग का हो गया सी नंबर का आंसर। डी नंबर, बैंक खाते में 100 रुपये जमा कराना। तो ये हम लोग का बैंक खाते में 100 रुपये जमा कराना, तो यानी कि ये हम लोग का ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये हम लोग जमा कर रहे हैं, रख रहे हैं। तो ये हम लोग का प्लस हो जाएगा। तो डी नंबर का आंसर हो जाएगा +100 रुपये। अब हम लोग ई नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 100 रुपया की हानि, तो ये हम लोग का हानि यानी कि खर्चा हो गया, तो ये हम लोग का हो जाएगा माइनस में। ई नंबर, तो ये हम लोग का माइनस में हो जाएगा 100 रुपये। तो 3 नंबर का पूरा क्वेश्चन बन गया आंसर। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक ही रखते हैं पार्ट 1 में, और पार्ट 2 में आगे का क्वेश्चन बनाएंगे। तो यहीं तक के लिए धन्यवाद।